हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के मेदक टाउन में बैलों को गौशाला मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए शरपसंदों की तोड़फोड़ और हंगामा आराई, पुलिस लाठीचार्ज, हालात कशीदा। तेलंगाना के मेदक टाउन में उस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई जब बीजेपी और जाफरानी तंजीमों के सैकड़ों कारकुनों ने एक मदरसे में रखे गए बैलों को गौशाला मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए टाउन में घूमते हुए तोड़फोड़ करते हुए हंगामा आराई की, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। अशरार ने मेदक टाउन की दुकानों को बंद करवाते हुए पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया और एक हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की। बताया जाता है कि मेदक टाउन में वाक़ मदरसा मिनहाजुल उलूम में खुरबानी के लिए 20 बैलों को लाया गया था। शरपसंदों ने इसकी इत्तला पाकर मदरसे में दाखिल हुए और जानवरों को गौशाला मुंतकिल करने का मुतालबा किया। पुलिस की मदाखिलत के बाद शरपसंद वहां से चले गए और शाम में सैकड़ों की तादाद में दोबारा सरगर्म हो गए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए मेदक में दहशत मचा दी। पुलिस स्टेशन के पास मदरसे के जिम्मेदार और दीगर मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया। फिलहाल मेदक में हालात कशीदा हैं। मेदक फिरका वाराना कशीदगी के वाक़े पर मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की पुलिस के आला अहदेदारों से नुमाइंदगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मेदक टाउन में ईद उल अजहा से 2 दिन पहले बीजेपी और जाफरानी तंजीमों के कारकुनों की गुंडागर्दी और मुसलमानों पर किए गए हमले की इत्तला पर मजलिस के रुकन असम्बली जनाब कौसर मोहिउद्दीन को हालात से वाकफियत हासिल करने और शरपसंदों के खिलाफ पुलिस से नुमाइंदगी करने की हिदायत दी। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जिले SP और आला अहदेदारों से फ़ोन पर बातचीत की और शरपसंदों को गिरफ्तार करने, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और मेदक के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अलावा ईद उल अजहा के मौके पर सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम करने पर जोर दिया। मेदक फिरका वाराना तशद्दुद वाक़े के 4 ज़ख्मी असरा हॉस्पिटल मुंतकिल। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की इंटेलिजेंस चीफ से नुमाइंदगी। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेदक में फिरका वाराना तशद्दुद की इत्तला मिलने के फौरी बाद इंटेलिजेंस के चीफ शिवधर रेड्डी और SP मेदक से नुमाइंदगी करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई और मुतासरीन को मदद फराहम करने पर जोर दिया। सदर मजलिस की हिदायत पर 4 ज़ख्मियों आरिफ समदानी, मोहम्मद नायब, मोहम्मद अकीक़ और ताहिर को बेहतर इलाज के लिए मेदक से प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल हैदराबाद मुंतकिल किया गया। इन तमाम का असरा हॉस्पिटल में इलाज जारी है। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जख्मियों से रात देर गए मुलाकात की और डॉक्टर से बातचीत भी की। क़ब्ल अज़ीं सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने भी DGP रवि गुप्ता, जिले SP और आला अहदेदारों से फ़ोन पर बातचीत की और शरपसंदों को गिरफ्तार करने के लिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। छत्तीसगढ़ से बिजली की खरीदारी, साबिक़ वज़ीर आला KCR का वजाहती बयान जारी। छत्तीसगढ़ से बिजली की खरीदारी के मुआहदे के सिलसिले में वजाहत के लिए जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी की ज़ेर क़यादत अदालती कमीशन की जानिब से तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव को जारी नोटिस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए चंद्रशेखर राव ने कमीशन को एक लेटर रवाना किया। इस 12 सफ़ात पर मुबन्नी मकतूब में उन्होंने कई बातों का तज़किरा किया। इस लेटर में कहा गया है कि ये कमीशन बदनीयती से कायम किया गया है। उन्होंने एतराज़ किया कि कमीशन की इंक्वायरी शफाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि 10 साल तक बतौर वज़ीर आला वो रहे हैं। चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनका ख्याल है कि कमीशन के सामने उन्होंने जो कुछ कहा इसका कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत के दौर में बिजली के मामले में इनकलाबी तब्दीलियां लाई गई। उन्होंने कहा कि हमने आवाम को 24 घंटे मियारी बिजली फराहम की है। रियासत में बिजली का शोबा क़ब्ल अज़ीं मुश्किल हालात में था। तेलंगाना में जिले कलेक्टर्स के तबादले। तेलंगाना में 20 जिले कलेक्टर्स के तबादले कर दिए गए हैं और इन्हें दूसरे जिले का कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। पेद्दापल्ली जिले कलेक्टर मुजम्मिल खान का तबादला करते हुए इन्हें खम्मम जिले कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। हफ्ते को चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने तमाम 20 IAS के तबादले का सरकारी हुक्म जारी किया, जिनमें मुजम्मिल खान जिले खम्मम के कलेक्टर, नागर कर्नूल जिले के लिए संतोष, राजन्ना सिरसिल्ला जिले के संदीप कुमार झा, करीमनगर जिले के लिए अनुराग जयंती, कामारेड्डी जिले के लिए अश्विन संगवान, कुत्तागुड़म भद्दाद्री जिले के लिए जयंतीश V पाटिल, भोपालपल्ली जिले के लिए राहुल शर्मा, नारायणपेट जिले के लिए सकता पटनायक, हनमकुंडा जिले के लिए परावनिया, जगत्याल जिले के लिए सत्य प्रसाद, महबूबनगर जिले के लिए विजेंद्रा, मंचिरियाल जिले के लिए दीपक, विकाराबाद जिले के लिए प्रतीक जैन, नलगुंडा जिले के लिए नारायण रेड्डी, वनपर्ती जिले के लिए आदर्श स्वराबी, वरंगल जिले के लिए सत्य शारदा देवी, बुलक जिले के लिए देवाकर और निर्मल जिले के लिए अभिलाष अभिमन्यु को बतौर कलेक्टर बनाया गया है। तेलंगाना में वजीर एक्साइज मौजूद, वजीर तालीम नहीं, तर्जुमान बीजेपी ने कहा। तेलंगाना बीजेपी की तर्जुमान रानी रुद्रम्मा ने कहा कि तेलंगाना को एक वजीर तालीम की जरूरत है। आज दफ्तर बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में बड़ी बाटा प्रोग्राम शुरू करने के बावजूद कोई वजीर तालीम नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ एक वजीर बराए शराब है लेकिन कोई वजीर तालीम नहीं है। रानी रुद्रम्मा ने कहा कि निसाबी किताबों में वजीर आला और साबिक़ वजीर तालीम के नाम हैं, जिससे महसूस किया जा सकता है कि महकमा तालीम यतीम हो चुका है। अगर कोई वजीर तालीम होता तो शायद ये सूरत हाल पैदा न होती। हुकूमत ने इख्तिदार में आने
के फौरन बाद एक वजीर एक्साइज का तकर्रुर किया, लेकिन इसी हुकूमत ने वजीर तालीम का तकर्रुर नहीं किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे में तालीम को गधे का अंडा दिया है। बीजेपी कायद ने कहा हर जिले को एक DEO की जरूरत है, तहम 26 अजला में DEOs नहीं थे। इस पर सितम ज़रीफ़ी यह है कि जिन मुकामात पर DEOs हैं वो ड्यूटी पर नहीं हैं। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि 617 मंडलों के लिए 617 MEOs के बजाय सिर्फ 17 MEOs हैं। बीजेपी कायद ने कहा कि 598 मंडलों के लिए कोई MEO नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूल्स में टीचर्स की कमी की वजह से तलबा को परेशानी का सामना है। हुकूमत ने टीचर्स की 11,000 जायदादों पर तकर्रुरात का नोटिफिकेशन जारी किया, तहम 22,000 टीचर्स की जायदादें खाली हैं। उन्होंने सवाल किया कांग्रेस कायदीन में इख्तिलाफात से आवाम को परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। शराब नोशी पर एतराज़, एक शख्स पर हमला, 7 अफराद गिरफ्तार। खुले मुकाम पर शराब नोशी करने पर एतराज़ करने के बाद एक शख्स पर हमला करने और उसके घर को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 2 नाबालिग लड़कों समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या शहर हैदराबाद के सरूर नगर के नेताजी नगर कॉलोनी में पेश आया। सरूर नगर पुलिस ने बताया कि बाज़ अफराद का एक ग्रुप एक खुली जगह पर शराब नोशी कर रहा था कि एक शख्स ने एतराज़ किया और कहा कि वो इस इलाके से चले जाएं, जिस पर इन अफराद ने इसके घर पहुंचकर इस पर हमला करते हुए घर को नुकसान पहुंचाया। घर का मालिक जनार्दन रेड्डी इस हमले में जख्मी हो गया। सरूर नगर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मुलजिमिन को गिरफ्तार करके इनको रिमांड कर दिया। प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस के खिलाफ नलगुंडा के मजलिसी वफ्द की DEO से नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मोहम्मद रज़ीउद्दीन एडवोकेट और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नलगुंडा की क़यादत में जिले और टाउन बॉडी पर मुश्तमिल मजलिसी वफ्द ने जिले मोहतमे में तालीमात भिक्षापति से मुलाकात करते हुए रियासती हुकूमत के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए मनमानी फीस वसूल करने वाले प्राइवेट स्कूलों के इंतजामिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ दीगर मुतालिबात पर मुश्तमिल तहरीरी याददाश्त पेश की। उन्होंने अपनी याददाश्त के जरिए जिले मोहतमे में तालीमात से तमाम प्राइवेट स्कूलों पर कड़ी नजर रखने का मुतालबा किया और बताया कि कई स्कूल्स हुकूमत के गाइडलाइंस की खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और जायद फीस के अलावा ड्रेस, जूते और किताबें भी स्कूल इंतजामिया से ही खरीदने की शरायत लगाकर औलिया तलबा पर जायद माली बोझ आयद कर रहे हैं। वफ्द ने ऐसे स्कूल्स पर कड़ी नजर रखते हुए खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब इंतजामिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मोहतमे में तालीमात ने वफ्द के मुतालबात पर फौरी रद्दअमल जाहिर करते हुए फौरी प्राइवेट स्कूलों के इंतजामिया का इजलास तलब करते हुए सख्त हिदायत देने का तयक्कुन दिया। जगन मोहन रेड्डी के घर पर चला बुलडोजर। आंध्र प्रदेश के इख्तिदार पर से कब्जा खत्म होते ही साबिका चीफ मिनिस्टर और YSRCP चीफ जगन मोहन रेड्डी के घर पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC ने हफ्ते के रोज साबिक CM YS जगन मोहन रेड्डी की लोटस पॉन्ड रिहाजगाह के सामने गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम कर दिया। दरअसल जगन की हिफाजत के लिए की गई इस गैर मजाज तामीर ने सड़क पर घेरा डाल दिया था, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम कर दिया। आंध्र प्रदेश में नई हुकूमत के क़याम के बाद हैदराबाद में रेड्डी पैलेस की गैर कानूनी तामीर के खिलाफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। लोटस पॉन्ड में जगन मोहन रेड्डी के घर के सामने सड़क पर उनकी हिफाजत के पेश नजर तजावुजात हटा दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सड़क पर तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक कई शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि कमरा उनकी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए घर के बाहर सड़क के किनारे बनाया गया था। आपको बताते चले कि जगन रेड्डी की हैदराबाद रिहाइशगाह लोटस पॉन्ड में फुटपाथ और सड़कें गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी, जिसकी वजह से ड्राइवरों और पैदल चलने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब इसे हटाकर लोगों को परेशानी से निजात दिलाई गई है। ईद उल अजहा से पहले आइम्मा और मौज़्ज़िनीन के 2 महीने के बकाया जात की इजराई। सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि ईद उल अजहा से पहले इमामों और मौज़्ज़िनों के 2 महीने के अप्रैल और मई का एजाज़िया 14,79,35,000 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता खिलाफ नाफिज होने की वजह से आइम्मा और मौज़्ज़िनीन के एजाज़िया की इजराई में थोड़ी ताख़ीर हुई है। रियासत में इंतखाबी अमल ख़त्म होने के बाद से ही वो आइम्मा मौज़्ज़िनीन के 2 महीने की इजराई के लिए हुकूमत और मुतल्लिक़ा अहदेदारों से नुमाइंदगी कर रहे थे, जिस पर हुकूमत ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। 2 महीने के बकाया जात जारी कर दिए गए हैं। सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि इस मरतबा आइम्मा और मौज़्ज़िनीन की तादाद में इजाफा भी हुआ है। इनकी तादाद में मज़ीद इजाफा करने के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से मुसलसल कोशिश की जा रही है। इसमें भी इन्हें कामयाबी हासिल होगी और हुकूमत से भी मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार होगा। UGC नेट 2024 एग्जाम के एडमिट कार्ड्स जारी। UGC नेट एग्जाम के एडमिट कार्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार यहाँ दिए गए मराहिल पर अमल कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों को यहाँ दिए गए बराह रास्त लिंक की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहिए। इस बार UGC नेट जून 2024 का एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए 18 जून 2024 को मुनक्किद किया जाएगा। एजेंसी 2 सेशनों में एग्जाम का एहतमाम करेगी। एग्जाम पहली शिफ्ट में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा, जबकि दूसरी शिफ्ट का एहतमाम दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा।
राम बीजेपी मुक्त हो चुके हैं। महाविकास अखाड़ी ने महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाब साथ लड़ने का किया ऐलान। आज मुंबई में महाविकास अखाड़ी यानी एमवीए की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी की सख्त तनकीद की। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं 22 जनवरी को कालाराम मंदिर गया था। 23 जनवरी को नासिक में कहा गया कि बीजेपी मुक्त राम चाहती है। अयोध्या और नासिक में राम बीजेपी मुक्त हो गए हैं। जहां जहां राम है वहां वहां बीजेपी हार गई है। राम बीजेपी मुक्त हो गए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उद्धव ठाकरे से ये सवाल किया गया कि जो लोग आपकी पार्टी छोड़कर चले गए हैं, क्या आप इन्हें वापस पार्टी में शामिल करेंगे? इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने वाज़ेह लफ्जों में कहा, बिल्कुल नहीं। यानी उद्धव ठाकरे ने ऐसे किसी भी लीडर को अपनी पार्टी में दोबारा शामिल करने से मना कर दिया है जो उनका साथ छोड़कर या तो बीजेपी में शामिल हुए या फिर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। काबिल जिक्र है कि हफ्ते के रोज एमवीए में शामिल तीनों पार्टियों कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी ने मुंबई में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हमारी मीटिंग हुई है, हम सब साथ हैं, सभी साथ मिलकर आगे चलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि असेंबली इंतखाब करीब है, हम सभी पार्टियां इस इंतखाब को एक साथ मिलकर लड़ेंगे। मुसलमान कुर्बानी करते वक्त हुकूमतों की गाइडलाइन पर करे अमल, ममनुआ जानवरों की ना करे कुर्बानी। मौलाना अरशद मदनी की ईद उल अजहा से पहले खास अपील। ईद उल अजहा के मौके पर हिंदुस्तानी मुसलमानों के नाम अपने एक पैगाम में जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इस्लाम में कुर्बानी का कोई मुतबादिल नहीं है। ये एक मजहबी अमल है जिस पर अमल करना हर इस्तिताअत रखने वाले मुसलमान पर लाजिम है। इसलिए जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है, इसे हर हाल में इस फ़र्ज़ को निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए ज़रूरी है कि मुसलमान खुद एहतियात से काम लें। मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि कुर्बानी के जानवरों वगैरह की तस्वीरें खास तौर पर सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि मुसलमानों को कुर्बानी करते वक्त हुकूमती अहकामात पर पूरी तरह अमल करना चाहिए। ममनुआ जानवरों की कुर्बानी से इज्तिनाब करें और चूंकि मजहब में इसकी जगह काले जानवर की कुर्बानी जायज़ है, इसलिए बेहतर है कि इसे किसी किस्म की परेशानी से बचने के लिए काफ़ी समझा जाए। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर ने यह भी कहा कि अगर किसी जगह पर शरपसंद अनासिर काले जानवर की कुर्बानी से भी रोकते हैं तो समझदार और दानिशमंद लोगों के जरिए मुकामी इंतजामिया को भरोसे में लेकर कुर्बानी की जाए। अगर फिर भी खुदा ना करे कि इस मजहबी अमल को निभाने का कोई रास्ता ना निकले तो जिस करीबी आबादी में कोई परेशानी ना हो वहां कुर्बानी करा दी जाए। लेकिन जिस जगह कुर्बानी होती आई है और फिलहाल परेशानी है वहां कम अज कम बकरे की कुर्बानी जरूर की जाए और इंतजामिया के दफ्तर में इसको दर्ज भी करा दिया जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना हो। मौलाना अरशद मदनी ने मशवरा देते हुए कहा कि जानवरों की बाक़ियात को सड़कों, गलियों और नालों में ना डालें, बल्कि बाक़ियात को इस तरह दफन कर दिया जाए कि इससे बदबू ना फैले। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई सुथराई पर खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। हर मुमकिन कोशिश की जाए कि हमारे काम से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। उन्होंने साथ ही कहा कि शरपसंद अनासिर की तरफ से किसी शरपसंदी पर एहतियात और सब्र से काम लेते हुए मामले की शिकायत मुकामी थाने में जरूर दर्ज कराई जानी चाहिए। स्वाइन फ्लू ने शहरियों की परेशानी बढ़ा दी है। जिले में अब तक 9 अफराद की मौत। नासिक जिला और शहर में डेंगू के बाद स्वाइन फ्लू भी बड़े पैमाने पर शहर में फैल रहा है। अब तक जिले में 9 अफराद की मौत हो चुकी है और शहर में 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। मानसून शुरू होने से पहले ही नासिक में डेंगू की वबा शुरू हो रही है। जहां नासिक में डेंगू ने जोर पकड़ा था, अब इसके बाद स्वाइन फ्लू से मुतासरा एक मरीज इलाज के दौरान दम तोड़ गया। शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। दही इलाकों से इलाज के लिए शहर आने वाले 7 अफराद अपनी मौत मर चुके हैं, जबकि दही इलाकों से 24 मरीजों को नासिक में दाखिल कराया गया है। इंतजामिया ने बताया है कि शहर में जेर इलाज 55 मरीज हैं। इस बारे में तफसीली इत्तलात के मुताबिक नासिक में स्वाइन फ्लू की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। इसलिए नासिक डेंगू के बाद स्वाइन फ्लू का दूसरा शिकार बन गया है। अभी 2 रोज पहले डेंगू से मुतासरा एक मरीज दम तोड़ गया था। इससे नासिक शहर में जिस तरह डेंगू और स्वाइन फ्लू के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, इससे महकमा सेहत के कामकाज पर सवालिया निशान लग गया है। दरियासना नासिक में वबाई अमराज में इजाफे की वजह से जहां मच्छर पैदा होते हैं वहां दवा और धुआं का छिड़काव करने का मुतालबा किया गया है। कर्नाटका में पेट्रोल 3 रुपये और डीजल 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर महंगा। कर्नाटका हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये इजाफा सेल्स टैक्स यानी KST में तरमीम के बाद हुआ है। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर हो गया है। रियासती हुकूमत के महकमा खजाना की तरफ से हफ्ता 15 जून को जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर कर्नाटका सेल्स टैक्स यानी KST को 25.92% से बढ़ाकर 29.84% और डीजल पर 14.3% से बढ़ाकर 18.4% कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल पर KST में इजाफे के बाद बेंगलुरु में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बितरतीब 3 रुपये और 3 रुपये 2 पैसे का इजाफा होगा। ऑल कर्नाटका पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 85 पैसे फी लीटर तक बढ़ जाएगी, जबकि डीजल की कीमत 88 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो जाएगी। जब रियासती हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर कर्नाटका सेल्स टैक्स यानी KST में इजाफा किया है, इस वक्त बेंगलुरु में पेट्रोल 99 रुपये 84 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है, जबकि डीजल 85 रुपये 93 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। काबिल जिक्र है कि मुल्क के दीगर शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है।
ईमान वालों, इंसाफ की बात करो और खैर के रास्ते पर चलो। खुतबा हज। मस्जिद निमरा में मस्जिदुल हराम के इमाम और खतीब डॉक्टर अशेख माहिर बिन हमद अल-माइकीली ने खुतबा हज देते हुए कहा, ईमान वालों, इंसाफ की बात करो और खैर के रास्ते पर चलो। कुरान कहता है, जो जुल्म करता है इसकी पकड़ होगी। तफसीलात के मुताबिक मैदान अरफात में हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी की जा रही है। मस्जिदुल हराम के इमाम और खतीब डॉक्टर माहिर बिन हमद ने खुतबा हज दिया। 15 लाख मुसलमानों ने खुतबा हज सुना। इमाम काबा ने खुतबा हज देते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म दिया। शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद का कहना था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करने वालों ने फलाह पाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वालों ने हमेशा हिदायत पाई है। अल्लाह फलाह के साथ नजात देता है। खुतबा हज में कहा गया कि ईमान वालों, इंसाफ की बात करो और खैर के रास्ते पर चलो। कुरान कहता है, जो जुल्म करता है इसकी पकड़ होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।